M2 पेपर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लास्ट पेपर्स जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वो पेपर्स के क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लास्ट ईयर्स के पेपर्स में ओरिजिनली आए थे। ये एक्चुअली ओरिजिनल पेपर ही है, तो आप लोग देख रहे होंगे नीचे लिखा भी है, ये M2 R5 का है और ये अगस्त 22 में इसका एग्जाम हुआ था। S2 सेट हुआ है। ये आप लोगों को बता दें 8 सेट दिए थे नीलट ने इस दिन। तो अब हम लोगों के पास अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा गया है डैश इज HTML टैग यूज फॉर सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट। बताइए कौन सा था। हाँ, अगर आपको कोई चीज सुपरस्क्रिप्ट करनी है तो SUP लिखते हैं और सब करनी है तो SUB लिखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है पावर में चला जाएगा, सुपर यानी ऊपर, ऐसे याद रखा करिए। ये बताइए, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। कंट्रोल और ये साइन होता है बच्चों शिफ्ट का। कंट्रोल शिफ्ट F किसकी शॉर्टकट की है? फाइंड इन द फाइल्स में। अगला बताइए नेक्स्ट। CSS सिंटेक्स इज डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। CSS के जो सिंटेक्स होते हैं कितने पार्ट्स में होते हैं? 2 पार्ट में होते हैं। पहले लिखा होता है सिलेक्टर और उसके बाद में करली ब्रेसेस में उसका डिक्लेरेशंस होता है। डिक्लेरेशंस के अंदर उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू लिखी होती है। अगला है द करेक्ट सिंटेक्स टू राइट स्काई इज ब्लू। स्काई इज ब्लू इसको सही ढंग से लिखने के लिए मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया था, याद है? प्रिंट कमांड करने के अलग अलग तरीके थे, प्रिंट डॉट राइट, प्रिंट डॉट डॉक्यूमेंट बाई ID। तो इसका सबसे सही अप्रोप्रिएट तरीका कौन सा है, जल्दी से बताइए। स्क्रिप्ट डॉट राइट, प्रिंट, JS प्रिंट या डॉक्यूमेंट डॉट राइट? इस तरीके से हम स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं ना। टू इंसर्ट ए मल्टीपल लाइन कमेंट्स, अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा? 63 C। आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप कमेंट्स लिख पाएंगे। एक बार चेकआउट कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सब लाइन ऑन करता हूं और मान लीजिए मेरे को कभी भी किसी में कमेंट्स टाइप करना है तो कमेंट्स किसी भी लाइन पे टाइप किया जा सकता है। कमेंट का मतलब ही है टिप्पणी। जैसे इस लाइन पे कमेंट करना है मुझे तो मैंने यहां पर ये लिख दिया स्लैश एस्ट्रिक और कोई कमेंट लिखा और फिर स्लैश एस्ट्रिक या एस्ट्रिक स्लैश। तो कमेंट का मतलब ये लाइन पढ़ी नहीं जाएगी। तो इसी का क्वेश्चन था कि आप लोगों को कमेंट कैसे डालना है, तो सही जवाब C है। अगला बताइए which CSS property help you to decide whether the text should be clipped, show some dotted or display a custom string। टेक्स्ट के लिए बताइए कौन सा मेथड था जिससे कि हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि टेक्स्ट शुड बी क्लिप्ड और सम डॉटेड लाइंस हो और कस्टमाइज हो। CSS की टेक्स्ट प्रॉपर्टी। चलिए देखते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं। सब लाइन में कोई एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं और उसी में टेक्स्ट के अंतर्गत की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा मैटर टाइप करना पड़ेगा जिसमें हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखेंगे और फिर उसी पर हम लोग ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा ये मैटर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ मैटर हमने पैराग्राफ बना रखा है, एक div बॉक्स बना रखा है और एक हेडिंग H1 दे रखी है। ये आप लोगों को H1 की हेडिंग की प्रॉपर्टीज दिख रही होंगी कि ये इस पे अप्लाई हो जाएंगी और div वाली इस पर अप्लाई हो जाएंगी। एक सिंपल सी प्रॉपर्टीज है जिसका नाम है बैकग्राउंड डैश कलर। ये तो आपको पता ही है, H1 का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और उसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है जिनसे कि हम लोग अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरी, अगर आपको इसमें अलाइनमेंट भी ऐड करना है तो अलाइनमेंट ऐड करने के लिए आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी टेक्स्ट डैश अलाइन ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक अलाइनमेंट के लिए ऐड कर दी, ये रही। तो टेक्स्ट डैश अलाइन करने से अब आपका H1 जो लिखा हुआ है वो सेंटर पे आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। तो ये जो हेडिंग है दिस इज हेडिंग, आप देख पा रहे होंगे कि अब ये सेंटर पे प्लेस्ड हो गई है और बैकग्राउंड कलर इसका ब्लैक है, टेक्स्ट व्हाइट कलर से लिखा गया है। एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, अगर आपको इस पे डेकोरेशन करना है, डेकोरेशन का मतलब हम चाहते हैं कि ये अंडरलाइन भी हो, डबल अंडरलाइन हो, लाइन थ्रू हो, इस तरीके के लिए आप लोगों को करना है तो आप लोग इसके अंदर टेक्स्ट डैश डेकोरेशन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया।
टेक्स्ट टैक्स डेकोरेशन लाइन ओवरलाइन हो और उसका कलर जो है वो रेड हो। अब चलिए देखते हैं इससे आउटपुट में क्या अंतर आएगा। आप लोगों को दिखा दे रहा होगा, देखिए ओवरलाइन हो गई इस तरह का और रेड कलर में हो गई। क्लियर हो गया। अंडरलाइन करना है तो डैश टैग डेकोरेशन में यहां पे ओवरलाइन की जगह अंडरलाइन लिख दीजिए, अंडरलाइन हो गई। और अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आप लोगों को तो ये रेड कलर की अंडरलाइन बन गई है। तो एक ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। दूसरी, इसी से आप डॉटेड लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, डैश स्टाइल। तो डेकोरेशन डैश स्टाइल करने से डॉटेड लाइंस भी इसमें आ जाएगी। ये देखिए ये रहे। अब अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊं आपको तो आप लोगों को ये डॉटेड दिखने लगेगी। ठीक है, तो हम लोगों को ये कुछ प्रॉपर्टीज पता चल गई। तो हम लोगों को अब आउटपुट अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा है जिससे कि आप डॉटेड और इस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आपको दिख गया कि टेक्स्ट की डेकोरेशन वाला जो है हमारे पास ये है सही जवाब, जिससे कि हम लोगों का टेक्स्ट लिखे गए चीजों को अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और ये बहुत हर शीट में आया था। बताइए एक्सटर्नल स्टाइल शीट को लिंक करने की क्या तरीका है। अगर कोई .css अलग से फाइल है तो उसको आप कैसे जोड़ते थे? यही वाला तो था, लिंक लिखते थे, फिर कहां पर पड़ी है href कमांड लिखते थे। तो ये है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, HTTP का फुल फॉर्म बताइए। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है। नंबर फर्स्ट, द वेब डिजाइनर शुडंट जस्ट ए कंसर्न अबाउट द लुक बट ऑल्सो अबाउट द यूजर इंटरफेस। और यूजिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेब डिजाइनिंग। तो दोनों ही सही है। वेब डिजाइनर का काम जो होता है किस तरीके से दिखे और उसके साथ साथ यूजर इंटरफेस भी हो। और सही जवाब 1 और 2 दोनों है। अगला है, तो आप जो एक्सप्रेशंस लिखते हैं उसमें सिंगल करली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर आप अपना एक्सप्रेशन टाइप करते हैं और करली ब्रेसेस बंद कर देते हैं। सिंपल तो है। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंड एरे इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में एरे का मतलब क्या होता है? इट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यू, इट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट और इट इज द ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ फंक्शन। JavaScript is an ordered list एरेज of का values. मतलब होता है, Each कहीं value पे is भी एरे referred का to as मतलब an जो होगा element, कि and it is एक साथ कई identified by an नंबर, जैसे index. x की वैल्यू हमने दे दी है 10। अब अगर मेरे को इसमें तो एक ही नंबर होल्ड कर रहा है, दूसरा नंबर होल्ड करना है तो मेरे को दूसरा वेरिएबल बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 10 नंबर स्टोर करने हैं तो आप एक एरे बना लेंगे और इस एरे में 10 नंबर स्टोर किए जा सकते हैं, पहला नंबर इधर, दूसरा, तीसरा। तो इसका मतलब है कि एरे का मतलब है कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट में वैल्यूज को रखा जा सकता है। तो सही जवाब है इट इज ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। Var is function scoped and let is कौन block सी scoped. स्टेटमेंट var और let के बारे में सही है जावास्क्रिप्ट में? नंबर फर्स्ट, var define a variable while let's define the constant. There is no such major difference. The value of variable declare with a var can be changed. अरे ये सब गलत है। var define the function scope values while the let define the block scope value. ये है आप लोगों का मेन डिफरेंस। जो स्कोप वर्ड का मतलब बच्चों होता है कहां से शुरू हो कहां तक उसकी वैल्यू चले। तो जो फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो var के नाम से करते हैं और जो आप लोग नॉर्मल ब्लॉक्स में डिफाइन करते हैं वो let के नाम से करते हैं। तो द राइट आंसर इज डी। अगला है, डैश आर कंप्यूटर दैट कनेक्ट टू द नेटवर्क एंड डिलीवर रिसोर्सेज टू अनदर। वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क में होते हैं और रिसोर्सेज को डिलीवर करते हैं अदर कंप्यूटर्स पे? नेटवर्क में क्लाइंट्स तो हम लोग हो गए, मेन फ्रेम हो गया कई कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन, नेटवर्क का मतलब हो गया कि एक टेक्नोलॉजी जिससे कई कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। लेकिन सारा डेटा कहां पर होता है? सर्वर्स। तो सर्वर्स ही तो हमारे सभी अलग अलग जगह से डेटा डिलीवर करने का मेन काम करते हैं। सारा डेटा होता तो सर्वर्स में ही है। अगला, हाउ वन कैन चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट।
बताइए, इसे तो आसान है। फॉन्ट कैसे बदलते थे हम लोग? फॉन्ट फैमिली वाला ही तो टैग था फॉन्ट चेंज करने के लिए। जैसे आप फॉन्ट की लिखावट की ब्रैकेट में लिख देते थे, जैसे इसमें लिख देते थे फॉन्ट फैमिली, आगे लिख दिया एरियल, तो वो एरियल फॉन्ट पे चेंज हो जाता था। अगला है 74, मार्क्यू टैग किस काम के लिए होता है बताइए? स्क्रॉल करता है टेक्स्ट और इमेजेस। कोई भी चीज मार्क्यू में लिख दीजिए तो वो हिलने डुलने लगती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वो अलग है। अगला है नोटपैड प्लस प्लस में हाउ टू क्लोज ऑल द फाइल, सारी फाइलें एक साथ बंद करनी है तो कौन सा कमांड यूज करेंगे नोटपैड प्लस प्लस में? Menu इसके file. लिए आप Click लोग close all. क्लिक Other करेंगे options. फाइल मेनू Right पे, और click on a फाइल tab, मेनू में then एक you have ऑप्शन 4 मिलेगा options. क्लोज ऑल, Close less than close current tab. और यहां से जितनी फाइलें खुली हैं सब एक साथ बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, और इसमें है when working with the mask layer for erasing object, what tool is used to take away and add the pictures? अगर आप लोग लेयर्स में काम कर रहे हैं फॉर इरेजिंग इफेक्ट्स, what tool is used to take away and add to the pictures? Selection tool. अगला क्वेश्चन है what type of value get printed? अगर var की a है वैल्यू और b है, तो देखिए इसमें 10 डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट बन गया है, और ये 50 है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनकर आएगा? टेक्स्ट ही तो आएगा भाई। इसका आउटपुट अगर हम लोग करें a प्लस बी तो 60 नहीं आएगा, 1050 आएगा, 1050 कंबाइन करके लिख देगा, क्योंकि वो पहला वाला टेक्स्ट हो गया है।